बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारे बचपन में दो तुफ़ैल बड़े मशहूर थे। एक का नाम तुफ़ैल होशियारपुरी था, वो शायर थे, और दूसरे तुफ़ैल नियाज़ी साहब, ये गुलकार थे फ़ोक के। और इनका बड़ा मशहूर वो था गीत, लाई बेकदरा नाल जारी तो टुट गई तिड़क करके। और आज जिस मौजू पे हम बात करने लगे हैं वो भी एक मंगनी शरीफ है जो टूट गई तिड़क करके। हुआ यूँ कि कई हफ्ते पहले एक साहब ने रब्ता किया और छोटा सा घर, छोटी सी फैमिली और छोटा सा दिल, और वो दिल किसी को दे बैठे और उसका दिल ले बैठे। तो अब दोनों को उम्मीद थी कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। फिर वो अपनी ख़ातून को भी लेके आए और उन दोनों से अच्छी तफसीली गुफ्तगू हुई। साथ उनकी वालदा थी, साथ एक और अजीज़ा थी। उन्होंने मुझसे आने वाले दिनों की प्लानिंग के हवाले से मशवरा किया। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मंगनी मत कीजिएगा। लड़के ने हैरत से कहा, सर वो क्यों, हम तो मंगनी का प्लान करके आए। तो मैंने कहा, बेटा जहाँ तुम रहते हो जिस विसिनिटी में, वहाँ छोटे छोटे घर हैं बिल्कुल साथ जुड़े हुए। तुम जिस बिल्डिंग में हो वहाँ भी घर हैं बिल्कुल आमने सामने, दाएं बाएं। अब मामला ये है कि तुम दोनों मिलने से बाज नहीं आओगे। नंबर 1, एक दूसरे को मिस करोगे, आते जाते भी मुलाकात होगी। फिर दोनों के जो वालिदैन हैं वो बिल्कुल बूढ़े, यानी अनएबल टू मूव, और ख़ुद से कुछ कर नहीं सकते। तो ये मुमकिन नहीं होगा कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत में मुब्तला, इस चीज़ से बेनियाज हो जाओ कि माँ बाप बूढ़े हैं। तो ज़ाहिर लड़की कोई ना कोई खाना पका के लेके जाएगी और ख़िदमत करने की कोशिश करेगी। तो नतीजा ये होगा कि जो रिश्ता तुम बहुत मोहब्बत से बनाने वाले हो वो बनने से पहले ही रुसवा हो जाएगा। चूँकि लोग रिश्ते की नज़ाकत को नहीं, वो जो उसकी बज़ाहिर होती है मार्केट वैल्यू, उसके लिहाज से फ़ैसला करते हैं। तो मंगनी के बाद लोग इस बात का तसव्वुर नहीं करते, ख़ास तौर पे छोटे इलाकों में, कि लड़का लड़की एक दूसरे को देखें भी, या हाथ में हाथ डाल के बाइक पे कहीं आए जाएं भी, या एक दूसरे के घर भी आए जाएं। सो दोनों के लिए मुश्किल होगा, और न सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि उस इलाके में तुम दोनों के घर वालों के लिए भी मुश्किल और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अच्छा, बात लॉजिकल थी, उनके दोनों को समझ आ रही थी, पर अल्लाह जाने क्या हुआ, घर जाके उन्होंने फिर वही हरकत की, निकाह नहीं किया, मंगनी कर ली और सोचा कि 2 माह के बाद कर लेंगे। मेरा मशवरा ये भी था कि 2-3 दिन में निकाह करो और उसके 2-4 दिन के बाद रुखसी कर लो, इसलिए कि तुम लोगों का घर भी वहीं है, वहीं रहना है, वहीं जीना है, और आलमोस्ट चूँकि दोनों के घर करीब करीब हैं तो आना जाना, एक दूसरे के माँ बाप का ख्याल भी रखना। ऐसे कोई बड़ी जौहरी तब्दीली नहीं आने वाली तुम्हारे मामलात में। अच्छा, लड़का चूँकि जॉब नहीं करता था, वो किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे मुलाजिम था, और लड़की वहीं कहीं गई थी अपना काम कहने के लिए। लड़का आया बिजली का काम ठीक करने, और अल्लाह जाने लड़कों की इतनी शदीद कमी है मार्केट में कि लड़की हालांकि पढ़ी लिखी थी, तो उसको वो काम करता हुआ पसंद आ गया। अब उस पसंद पे आप कुछ नहीं कर सकते, ना डिग्री कुछ कर सकती है, ना आप कुछ कर सकते हो। फिर कुछ दिनों के बाद उसे घर में कोई प्लम्बर की ज़रूरत पड़ी, फिर उस दुकान पे गई। चूँकि ज़ाहिर है बड़े शहरों में ये होता है कि दुकान पे ये सारी सहूलतें मिल जाती हैं। तो जब उस दुकानदार ने किसी और को कहने की कोशिश की कि उस घर में जाओ, जाके उसको इसका काम करो, तो लड़का फिर आ गया, उसने फिर वो काम किया। इवन एक रोज़ उसको पेंट कराने के लिए ज़रूरत थी, तो उसने घर में पेंट करना था, वो लड़का फिर पेंटर बन के भी आ गया। और ये एक दिल का मामला था, निगाह का मामला था, वो जो उनकी मंगनी हो गई। अब हुआ ये सारे मंगनी शुदा और मंगनी कराने वाले ज़रा मुतवज्जो हों बतौर ख़ास। मंगनी आपने अपनी मर्ज़ी से की, नंबर 1, अपनी चॉइस से की, पसंद करके की, पूरा गौर करके किया। उसका घर, उसके वालिदैन, ज़रा छोटा सा घर था, छोटे छोटे मतलब वालिदैन छोटे छोटे नहीं थे, फैमिली छोटी थी। तो ये सारा देखने भालने के बाद वो माशी तौर पे ज़ाहिर है को दोनों सेठ आबद तो नहीं थे, छोटे से घर में कितनी आमदनी होती होगी, और लड़का कहीं जॉब भी नहीं करता था, इसके बावजूद पसंद किया। तो दैट्स ए रियलिटी जो आपने अपनी खुली आंखों से देखी। आपसे कम पढ़ा लिखा था ये भी देखा, ओके।
ये सारा होने के बाद अब वो मरहला शुरू हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। ये जो डॉक्टर्स हों या कंसल्टेंट हों या इंजीनियर्स हों, इन्हें अल्हाम नहीं होता, पर देखिए चीज़ें तो अपने सिम्टम से पहचानी जाती हैं। जिस ज़िंदगी में हम रह रहे होते हैं, जिन लोगों से हमें बार बार वास्ता पड़ता है, जो हम दवाई देते हैं और उसके असरात देखते हैं, कितने % इसमें रिकवरी होती है, कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी तौर पे मंगनियों का मामला है। बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ लोग एक दूसरे को नहीं जानते, वहाँ ये ठीक है आपने एक दूसरे को जानना है, कुछ वक्त मिल जाए, पर मैंने हमेशा देखा है मंगनी लंबी हुई नहीं और फसाद पड़ा नहीं, वो टूट जाती है। और फिर वहाँ तुफैल नियाज़ी साहब याद आते हैं, टूट गई तड़क करके लाई बेकदरा नाल जारी। अब यहाँ ये मामला हुआ कि कुछ रोज़ पहले एक हमसाई अपनी बेटी के साथ आई और उसने आके इस खातून से कहा कि तुमने किसको पसंद कर लिया है, वो लुच्चा, वो लफंगा, वो लफ़र, वो डफ़र। और उसने कहा नहीं, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा अच्छा तुम उसके घर क्या लेने गई थी? उसने कहा कि मेरा ससुर बीमार है, फालू जिसको हुआ है, घर में वो अकेला लेटा हुआ, तो उसका मैं खाना बना के ले गई थी, क्योंकि वो तो उस वक्त दुकान पे गया हुआ था काम करने के लिए। उसने कहा अच्छा ये तो तुम कहती हो वो दुकान पे ले गया हुआ था, हम ये कहते हैं कि नहीं वो घर पे मौजूद था। अब सोचिए कि एक तीसरा बंदा आके आपको ना सिर्फ इल्ज़ाम दे रहा है, आपको करैक्टरलेस होने का पूरा एक नक्शा खींच रहा है, बल्कि उसके लड़के के बारे में वो कहानी बयान कर रहा है। तो अब लड़की कानों की कच्ची, अकल की भी कच्ची, वो उसने अब फ़ोन किया, चूँकि ज़ाहिर वो दोनों आए थे उस वक्त। उसने कहा सर वो जो रिश्ता हमारा हो रहा था वो तो अब टूटने वाला है। तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा जी वो मेरी हमसाई आई थी, उसकी बेटी भी साथ थी, मेरी तो वो जानने वाली है, मेरी हम उम्र है। तो मैंने पूछा कि तुमने वो मंगनी उसे पूछ के की थी? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा उससे इन्वेस्टिगेट करवाया था? उसने कहा नहीं। वो लड़की कितनी पढ़ी हुई है? उसने कहा मैट्रिक पास है। तो उसका घर कितना बड़ा है? उसने कहा जितना हमारा है उतना ही बड़ा उसका घर है। तो करती क्या है? उन्होंने कहा जी करती तो कुछ नहीं है। अब सोचिए, अगर आपको अकल नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही, चीज़ें तो सारी वाज़ेह हैं। शी वॉज अ पोटेंशियल, जिसे कहते हैं ना कैंडिडेट, सेम एज है और सेम मोहल्ला है, सेम गली है। और लड़का अच्छे मिजाज का था, बदनिगाह नहीं था। वैसे तो आपको अंदाज़ा है, एक मैंने हदीस पढ़ी थी कि जो बदनिगाही है ये ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र के अंदर पहुंचा देता है। ये बदनिगाही मेरा ख्याल नज़र लगने के मानों में भी है, और ये जो बुरी निगाह है उस वाले मानों में भी। अब उनसे हज़म नहीं हो रहा ये बात। सो आप जब बिल्कुल बैठ जाते हैं आंखें खोल के अगले बंदे की ख़राबियाँ ढूंढने, तो आप ख़ुद भी तो उम्मीदवार थे, उसको तो कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही। ऐसा जो ही ये छोड़ेगी तो वो लड़का कहाँ जाएगा? पके हुए फल की तरह गुस्से में उस ख़ानदान की गोद में जाके गिरेगा। बहरहाल लड़की ने अक्लमंदी ये की कि मंगनी तोड़ने के ऐलान से पहले मुझसे रब्ता किया। तो मैंने उनसे फिर दोबारा गुजारिश की कि अल्लाह की बंदी बाद में सारी उम्र आहें भरा करोगे कि ख़ुद मैंने पसंद किया, मुझे आपको अच्छा लगा और फिर आपने खुद ही मंगनी तोड़ दी, कि तुम्हारी जगह कोई और मंगनी तोड़ने का ऐलान नहीं कर सकता, तुम्ही ने तोड़नी है। फिर रहना भी वहीं है, फिर कभी ना कभी टाकरा हुआ करेगा, फिर कहीं तुम्हारी और होगी, वो अच्छा ना निकला, फिर तुम्हें यही याद आएगा। तो फ़ैसले यूँ नहीं करते और अपने फ़ैसलों का और अपनी पसंद का तमाशा भी नहीं बनाते। नेवर अलाउ द पीपल टू ड्राइव यू। ये जो लोग इस तरह के आते हैं और आके आपको बताते हैं, अगर तो आपको लगा कि इस बीच में कई माह तो हो गए होंगे ताल्लुक़ को कि वो लड़का बुरा है, बदनिगाह है, जगह जगह मुंह मारता फिरता है, उसके स्कैंडल हैं, तो वो तो आप मुझे बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब एक औरत आके जो ख़ुद उस दौर में शरीक थी और हार गई थी, फसड्डी रह गई, तो अब उसको एक अच्छा मौका मिला कि वो पूरा एक नक्शा डिज़ाइन क्रिएट करके। ये मामला सिर्फ एक घर का नहीं है, ये जगह जगह होता है। सो हम बहुत सारे अपने अच्छे, शानदार, कीमती, मोहब्बती फ़ैसले सुनी सुनाई बात पे, लोगों के कहने पे, लोगों के इंगेख्त करने पे, ये जिस तरह के लोग होते हैं, ये जब बात करें तो उनको सुन लेना चाहिए। सुन के उन्हें बहुत लंबा साथ बिठाना भी नहीं चाहिए, किसी ना किसी काम के बहाने उठ जाना चाहिए। वो लोग जो माचिस की तीली की तरह छट से जल जाते हैं और जलाने शुरू हो जाते हैं, इनकी ज़िंदगियाँ बचती नहीं हैं, ना इनकी खुशियाँ बचती हैं। हमेशा लोग आते हैं और आके तीली जलाते हैं और इनकी खुशियों को आग लगा के चले जाते हैं। मत ऐसा कीजिए।
कि लोग आपकी तरफ आएँ और आपको अहमक बना के चले जाएं। फिर क्या होगा कि आपका हर फैसला ही बिल्कुल बीच सड़क के टूट गई तड़क करके, और आप फिर टूटे हुए उन पैमानों को जमा करते रहेंगे और हसरत से और यहाँ से देखते दुखी पुराने पुराने गाने गाया करेंगे। पर उन गानों का क्या फ़ायदा कि जिनको गाने वाले भी मरमरा गए, आप भी फिर उस तरह फारग हो जाओगे। तो अपनी ज़िंदगी का तमाशा मत बनाइए, फैसला करें, फैसले पे डट जाइए, फिर फैसले की हिफाजत भी करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।